बहुत सारे सवाल इस वक्त सरकार खड़े कर रही है। इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री के काफिले को जानबूझकर रोकने की कोशिश की गई है या फिर सुरक्षा में ये चूक है? देखो, दोनों का रोल दोनों का पावोगा। बीजेपी का कहना यह है कि हम जा रहे थे, सुरक्षा में चूक हुई। कांग्रेस का कहना यह है कि वहां पर आदमी नहीं थे, ये स्टैंड है। और दूसरी चीज, जो आम जनता का जो सवाल है, आम जनता का सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को 120 किलोमीटर की यात्रा बगैर प्रोग्राम के नहीं करनी चाहिए थी। वो प्रधानमंत्री देश के हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। ये पूर्ण रूप से देश की जनता सवाल कर रही है, भाई क्यों जा रहे हो आप? 120 किलोमीटर के सफर ऐसे होते हैं क्या? अगर देश के प्रधानमंत्री को ऐसे यात्राएं करनी है तो वे 5 साल पहले से शुरू कर देते यात्रा, तो इस देश का विकास हो जाता बहुत। हमने बहुत प्रधानमंत्री के प्रोग्राम दिए, जिस रूट पे, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां का विकास हो जाता है। हम भी चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चलें, जिस सड़क को निकलते हैं पूरी सड़कें ठीक होती हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि उन्हें बाय रोड 120 किलोमीटर का सफर करना ही नहीं चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। इसकी पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। क्या ये खुद का निर्णय था उनका, या एसपीजी ने ग्रीन सिग्नल दिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, कुछ सवाल देखिए, क्योंकि राकेश जी खड़े हो रहे हैं इसलिए कि मैं तो इस सवाल को लेकर भी, जो आपने कहा, कि मैं हैरान हूं थोड़ी सी कि अब देश के प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने में जाएं, वो सड़क मार्ग से जाना चाहें। मौसम खराब था, हवाई मार्ग की जगह सड़क मार्ग से चले गए। जाना चाहिए तो पहले पता रहना चाहिए ना सबको। अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं 120 किलोमीटर के सफर में, कितनी जरूरत होती है, इस पर कोई नहीं जाएगा। कई जिलों की फोर्स लगती है। अगर एक जगह प्रोग्राम होता है तो उस पर भी कई जिलों की फोर्स लगती है। लेकिन ये ऑल्टरनेट रूट तो पंजाब सरकार की ओर से या पंजाब पुलिस की ओर से ही दिया गया होगा। देखिए, जैसे आपके मन में सवाल है, मेरे भी मन में सवाल है कि ऑल्टरनेट रूट सजेस्ट करने का काम तो सूबे की सरकार ही करती है, ये एसपीजी तो तय नहीं करती है। और ग्रीन सिग्नल, जो बीजेपी कह रही है कि ग्रीन सिग्नल पंजाब पुलिस की ओर से दिया गया, तभी तो वहां से काफिला निकला। वहां पे कल रास्तों में प्रदर्शन थे, लेकिन वहां का प्रदर्शन किसानों का भी नहीं था वहां पे, और ना रास्ते रोकने का प्रदर्शन था। बहुत बार एलिगेशन ये भी लगाते हैं कि किसान उस रूट पे आए, किसान जानबूझकर रूट पे नहीं, वो रूट पहले से वहां पे किसान बैठ गए होंगे। कोई जानकारी हमको भी नहीं थी कि किसान उस रूट पर बैठेंगे। और दूसरा ये है कि पूर्ण रूप से इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। क्या यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का सवाल तो नहीं है? ये पंजाब सरकार कह रही है, क्योंकि कुर्सियां खाली थी तो हवाई मार्ग से नहीं तो भाई पैदल मार्ग से चले जाओ, जाना है ही नहीं, फिर अपना वापसी हो जाओ। और ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। वो चाहे वहां की सरकार का हो, पंजाब सरकार का है कि पीएम जा रहा तो उनको व्यवस्था रखनी चाहिए थी। और जहां जहां पीएम का रूट प्रोग्राम था, अगर सड़क मार्ग से भी वे जा रहे हैं तो सुरक्षा रखनी चाहिए थी। तो दोनों ही तरफ से इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। सस्ती लोकप्रियता तो नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, जांच होनी चाहिए। राकेश जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जहां जो प्रदर्शन हो भी रहा था उसकी जानकारी पहले से किसान संगठनों को नहीं थी, तो एकाएक वहां पर प्रदर्शन कैसे शुरू हो गया? और जो प्रदर्शनकारी थे फिर वो कौन थे, अगर आप ये कहते हैं कि वो किसान भी नहीं थे? हमने ये कहा है कि कल का जो प्रोग्राम था, पंजाब में प्रोग्राम जरूर थे, लेकिन रास्ते जाम के नहीं थे प्रोग्राम। ठीक है, ये पूर्ण रूप से हमको जानकारी है कि रास्ते जाम के कोई प्रोग्राम नहीं थे। किसी संगठन ने फिर उसकी जिम्मेदारी ये नहीं ली कि हमने प्रधानमंत्री का रूट रोका। उनसे बातचीत करनी चाहिए थी कि पीएम का रूट है तो 1 आध घंटे पहले पता चल गया था, उनसे बातचीत करनी थी। तो वहां कोई बातचीत नहीं किसी से। लेकिन राकेश जी, मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी देती हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ बयान जो चल रहे हैं, मेरे ख्याल आपकी नजर में अभी नहीं आए होंगे। बीकेयू क्रांतिकारी जो दल है वो इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो वहां प्रदर्शनकारी थे, जो भीड़ जुटी थी, वो भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारी थे। और भारतीय किसान संघ क्रांतिकारी के महासचिव बलदेव जीरा ने भी कल की घटना की जिम्मेदारी ली। आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये जो संगठन है और जिसके किसान जिम्मेदारी ले रहे हैं, फिर ये कौन है?
नहीं, ये कह रहा कि वहां पे किसान आए हैं, लेकिन ये नहीं था कि प्रधानमंत्री इस रूट से जा रहे हैं उसको रोकना है। ठीक है, ये जरूर हम बताना चाहते हैं। और फिर अगर वहां पे गए थे तो लोगों को उनको हटाना वहां से चाहिए था, उनको बताना चाहिए था उनको। और हमने बार बार ये कहा कि देश की जनता ये नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री बगैर बताए कहीं को जाए। प्रधानमंत्री जाता है तो उस क्षेत्र का विकास होता है। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाएं, प्रोग्राम देखें और बाई रोड जाना चाहिए इनको। लेकिन क्या भीड़ कम थी इसलिए वे सड़क मार्ग न चुना? उसके बाद भी तो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। और वहां जब भीड़ थी नहीं तो किसको संबोधित करने जा रहे थे? नहीं जाना चाहिए था। और ये पूर्ण रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं है, न एक पार्टी को किसी को इतना परेशान होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री देश के हैं और वो देश के ही प्रधानमंत्री रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री को जनता का प्रधानमंत्री रहना दो, किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री न उनको बनाओ। दो बातें आपने कही राकेश जी, कि आपने कहा कि पहले तो वहां पे पूरे पंजाब में कहीं पे भी रास्ता रोकने वाला प्रदर्शन किसान संगठनों की ओर से ऐसा कम से कम आह्वान नहीं किया गया था। तो जो लोग वहां पर जुट गए थे और जो कुछ वीडियोस भी हम देख रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी वो कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री को यहां से जाने पर मजबूर कर दिया, लाठी डंडे लेकर वहां पर पहुंचे, फिर ये कौन लोग हो सकते हैं? भाई किसी को रूट का पता चल गया हो या स्टैंड क्या उनका हो सकता है, क्योंकि वहां तो बीजेपी के लोग भी झंडे लेकर पहुंच गए। वे कौन लोग थे? और जो बात तक भी बीजेपी के झंडे लेकर उनकी गाड़ियों के पास तक जा रहे, तो क्लियर तो हो ही जाता है ना कि जैसे ही वहां से चले गए भाई बाई रोड चल दिए तो रास्ते में लोग आ सकते हैं। नहीं, तो आपने कहा कि किसी को जानकारी लग गई होगी, तो आपको लगता है कि मतलब देश का प्रधानमंत्री कहीं से जा रहा हो, पुलिस को की कोर टीम को जिस बात की जानकारी हो, एसपीजी की कोर टीम को जिस बात की जानकारी हो, वो जानकारी ऐसे किसी आम जनता को लग सकती है? क्यों नहीं लग सकती भाई? रूट तो लग ही जाते हैं थाने में। आप फोन करोगे एक दिन नहीं पीएम का रूट लगा हुआ है, इमरजेंसी पीएम बाई रोड जा रहे हैं, तो आज तो पूरा ट्रैफिक उस रूट पर चला गया, पूरा जो स्टाफ था उस रोड पर चलेगा। तो ये कोई ऐसी वो नहीं है कि जानकारी नहीं लग सकती, जानकारी लग सकती है सबको। फोन आजकल सब है, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सब पता चल जाता है कि कहां जा रहे हैं। भाई बाई रोड वहां निकल रहे हैं कि आगे पुलिस फोर्स को कहो कि अगले वाली पुलिस अलर्ट रह जाएगी। ये सब जानकारी होती है कि किसकी ड्यूटी कहां लगती है, 2 दिन पहले पता चल जाता है। सब आम जनता को पता रहता है कि किसका रूट कहां से क्या है। ये कोई तो फिर सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी हुई? सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से जिस स्टेट में जाए उसकी है। हमने कहा कि दोनों की जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो एसपीजी है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब रूट क्लियर और वो नहीं थे, एकदम से इमरजेंसी प्रोग्राम कोई बन रहा तो नहीं बनाना चाहिए। उनको सब रूट था कि वहां पे भीड़ नहीं है, प्रोग्राम कैंसिल होंगे। 120 किलोमीटर के रूट बनते हैं क्या कहीं? आपने कभी देखा हो तो आप बता दो भाई। 120 किलोमीटर का रूट देश के प्रधानमंत्री जा रहे और गाड़ी उठाई और चल दी 120 किलोमीटर, तो कैसे चले जाएंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जाना ही नहीं चाहिए प्रधानमंत्री को, बाय रोड इतना लंबा ट्रैवल ही नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। अपने देश के अपने राज्य में सुरक्षा नहीं मिल सकती प्रधानमंत्री को? नहीं, सुरक्षा मिल सकती है। आप 10 दिन पहले प्रोग्राम बता कर जाओ, सुरक्षा भी मिलेगी, स्वागत भी होगा पूर्ण रूप से। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। प्रधानमंत्री, हमने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको एक पार्टी का प्रधानमंत्री मत बनाओ। क्योंकि देखिए बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि सारी जानकारी पहले से ही रूट के बारे में भी और अल्टरनेटिव रूट के बारे में भी जानकारी पुलिस के पास थी, पंजाब सरकार के पास थी, इसके बावजूद अगर सुरक्षा नहीं दी। उसकी जांच हो जानी चाहिए। अगर जांच में खामियां पड़ती है तो भाई पंजाब सरकार भुगतेगी पूर्ण रूप से। वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे कि पार्टी पक्षपात वहां पर था, वो देश के प्रधानमंत्री थे। वे कहीं पे भी जाएंगे, जानकारी है तो उनकी सुरक्षा का, मान सम्मान का सबकी देने की जिम्मेदारी वहां की जनता की भी है और वहां के पुलिस फोर्स की भी है, वहां की स्टेट की सबकी है। और हमने बार बार कहा कि अगर इस तरह से नेता सड़कों पे चलने लगे, देश का प्रधानमंत्री चलने लगे, तो उस क्षेत्र का भी विकास होता है, बहुत विकास होता है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं राकेश जी। एक और आरोप जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है, मैं उस पर भी आपसे जानकारी चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पहली बात तो ये कि हमें रूट की जानकारी नहीं दी गई,
और एकाएक वहां पे रूट बन गया। ये तो कांग्रेस का आरोप हुआ। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वहां जो प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे वो किसान भी नहीं थे, दरअसल वो एजेंट्स थे जो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर प्लांट किए थे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वे फ्लैग तो किसान का ही ले रहे थे, और लेकिन हमारा भी कल वहां प्रदर्शन था किसानों का भी। वो सड़क जाम का प्रदर्शन नहीं था, ये हमने पूर्ण रूप से क्लियर करा है कि सड़क जाम का नहीं था, विरोध का जरूर था। वो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे था उसके ऊपर था। लेकिन वो जिस तरह से लोग वहां पे आए और बैठे, तो ये लगता है कि उनको रूट की जानकारी थी और वहां पे वे बैठे कि प्रधानमंत्री इसी रूट से आ रहे हैं तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करो। ये बड़ी चूक सब जगह है। ये पीएमओ की तरफ से भी है, देश के होम मिनिस्टर की तरफ से भी है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनकी तरफ से भी है, और पंजाब सरकार लेकिन की तरफ कांग्रेस से भी पार्टी है। तो इसमें माइलेज ये ले रही है कि देखिए किसान नाराज थे इसलिए प्रधानमंत्री का उन्होंने विरोध किया और इसलिए प्रधानमंत्री आगे नहीं बढ़ पाए। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन किसान और सरकार के बीच में कृषि कानूनों को लेकर तो बातचीत हुई ही, आगे क्या मध्यस्थता होनी चाहिए उसको लेकर भी बात हुई। बिल्कुल हुई। ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल मैनेज लेने की होड़ लगी हुई है दोनों उसमें। प्रधानमंत्री को भी नहीं जाना चाहिए था, उनकी जो सुरक्षा एजेंसी है उनको भी मना करना चाहिए था कि इतना लंबा रूट एक बार नहीं जा सकता। हमने बहुत रूट कैंसिल होते देखे, बहुत सुरक्षा में हल्की सी भी वो रहती है तो वो रूट किस आदमी के घर पर जा रहे हैं ना, अगर उसका बैकग्राउंड कोई फैमिली बैकग्राउंड भी गलत है तो हमने मुख्यमंत्री के प्रोग्राम कैंसिल होते देखे। वहां पे हमने देखे राष्ट्रपति के प्रोग्राम कैंसिल होते। लेकिन राकेश जी, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कौन कोशिश कर रहा है? बीजेपी कर रही है या कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्योंकि वो तो कह रही है कि ये किसानों का प्रदर्शन था और किसानों को हम कैसे रोकते, पुलिस भी लाचार थी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रूट जा रहा था और वो थोड़ी दूर रहेगा था तो सरकार वहां की बातचीत कर सकती थी किसानों से। रूट को हटाना चाहिए था, उनको क्लियर करना चाहिए था। नहीं, क्योंकि ये भी कहा गया कि चन्नी जिन्हें तो फोन पर भी आना मुनासिब नहीं समझा, उनको जानकारी दी गई कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। हो जानी चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी में इस तरह की अगर व्यवस्था हो जाए तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, सरकारों की बनती है, पुलिस थानों की और डीएम एसएसपी की बनती है, सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर इमरजेंसी में इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो उनसे कैसे निपटा जाए। अगर दूसरी नजरों में हम देखें कि आप इमरजेंसी यही होगा कि इमरजेंसी में हमको सुरक्षा वो देनी है, निकलना पड़ेगा, तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में कल पहला मामला यही उठाया जाएगा, इस पर सुनवाई भी होगी। राकेश टिकैत जी, एक और जानकारी आप बताएं, आप तो अब हर जगह घूम भी रहे हैं। पंजाब में इस वक्त किसानों के बीच में माहौल क्या है? पंजाब का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पंजाब में किसान संगठन भी कुछ चुनाव लड़ रहे और 4-5 पार्टियां वहां पर होगी आपस में चुनाव लड़ रहे, तो वहां की स्थिति कोई साफ नहीं कर सकता अभी कौन लोग कहां जाएंगे। और कमी मार्जिनों से वहां पे किसी की भी सरकार बनेगी तो अकेली सरकार किसी की वहां पर नहीं बन पा रही। तो ये लगता है पूर्ण रूप से सब अब अपना मत का वो करेंगे, जिसकी बढ़ जाएगी गठबंधन से उसकी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग चुनाव के मैदान में वहां पे आ चुके हैं। क्या किसान आंदोलन का मुद्दा राकेश जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हावी होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आप भी जा रहे हैं, वहां की तो आप स्थिति बता सकते हैं। नहीं, हम तो पूरे देश की हालात बता सकते हैं। पूरे देश में हालात ठीक नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी बिजली का एक बड़ा इशू है, गन्ने का इशू आएगा, फसलों के एमएसपी पे खरीद का एक बड़ा सवाल आएगा। तो ये सारे सवाल पूर्ण रूप से ये पूरे ही प्रदेश भर में आएंगे। यहाँ पे भी क्या कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद कुछ माहौल बदला है? दूसरी समस्या बहुत है। कृषि कानून आने वाली एक बड़ी बीमारी थी, लेकिन जो हालात किसानों के हैं, उसको जो पैसे की तंगी है, उसकी फसल ठीक रेट पे नहीं बिक रही, वो तो आज भी हालात ऐसी कैसी है। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की बात करी, उस पर कमेटी बनाने की बात करी, वो नहीं अभी बन पाई। तो हमारा 15 तारीख को ये सवाल सरकारों से रहेगा कि उस पर अभी जब तक चुनाव आचार संहिता लगे उस पर कमेटी बन जानी चाहिए। बिल्कुल, 15 तारीख को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, चर्चा भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।